A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. About the author, William C. Douglas, a judge of the Supreme Court of United States of America, visited India in 1950. विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इन्होंने 1950 में भारत की यात्रा की थी। ड्यूरिंग हिज विजिट ही हैपेंड टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, ए हिल स्टेशन इन द हिमालयाज। अपनी यात्रा के दौरान इन्होंने नई दिल्ली से रानीखेत तक की यात्रा की थी, जो कि एक हिल स्टेशन था हिमालय पर। ही वॉज ए रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। ये श्रम के समर्थक और यथार्थवादी थे। ही ऑल्सो लव्ड सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को महत्व देते थे। ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। ये भारत की प्राकृतिक सुंदरता से बहुत प्रभावित हुए थे। ए गर्ल विद ए बास्केट इज़ वन ऑफ हिज फेमस एसेज। ए गर्ल विद ए बास्केट इनके एसेज में से फेमस एसे है। अबाउट द लेशन, A Girl with a Basket has been written by William C. Douglas, who came to India after the partition of the country in 1950. ए गर्ल विद ए बास्केट, जैसा कि हम जानते हैं कि विलियम सी डगलस ने लिखा है, जो कि भारत आए थे 1950 में भारत आए थे, और ये वो समय था जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। एट दैट टाइम, उस समय इंडिया वॉज फुल ऑफ रिफ्यूजीज हु वर ड्राइवन अवे बाय द कम्युनल फेनेटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान। ये उस समय भारत में बहुत सारे शरणार्थी थे जो कि पाकिस्तान से भारत आए थे सांप्रदायिक दंगों के कारण। ही हैड ए यूनिक एक्सपीरियंस एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन। इन्हें एक बहुत अच्छा, या हम कह सकते हैं असाधारण अनुभव हुआ था भारत के रेलवे स्टेशनों में से एक पर। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स लाइक बास्केट एंड फैंस। बहुत सारे जो शरणार्थी बच्चे थे वो छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे थे, जैसा कि बास्केट और फैन। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद ए लिटिल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स। वो एक 9 साल की बच्ची से बहुत प्रभावित हुए। दिस ऐसे इज़ द रिकलेक्शन ऑफ हिज वेलेबल एक्सपीरियंस, जो उनका महत्वपूर्ण अनुभव था। ये उसी का एक रिकलेक्शन है। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए निकला। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार। मुझे जो है बरेली तक ट्रेन से जाना था और उसके बाद में कार से जाना था, रानीखेत तक कार से जाना था, जो कि एक ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन था जो 6,000 फुट पर स्थित था, जिसके ठीक सामने 120 मील तक बर्फ से ढका हुआ हिमालय फैला हुआ था। द ट्रेन वॉज स्लो। ट्रेन बहुत धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप एट ऑल द वे स्टेशंस, और रास्ते की जितने भी स्टेशंस थे वो उस पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, और हर स्टॉप पे आई स्वैंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म। और मैं हर स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती थी उसके साथ ही अपने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल देता था और प्लेटफॉर्म पे वॉक करता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद द पीपल, सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पॉटर, बेगर, हॉकर्स। प्लेटफॉर्म जो है एकदम भरा हुआ था लोगों से, जिसमें सिख थे, मुस्लिम, हिंदू, और सैनिक थे, व्यापारी, प्रीस्ट थे, कुली और भिखारी और फेरी वाले थे। Almost everyone was barefooted and dressed in वो loose white garments। लगभग सारे लोग नंगे पैर थे और उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे जो लूज थे, ढीले ढाले थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मुझे जो है लगभग 3 लोगों से बात करनी पड़ती थी, या मैं 3 लोगों से बात करता था तब जाकर मुझे कोई ऐसा इंसान मिलता था जो इंग्लिश बोल सकता था। We would talk world affairs and every major topics the news of the day produced।
हम जो है जो सांसारिक मुद्दे होते थे उन पे बात करते थे। एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे, और दिन का जो महत्वपूर्ण विषय हुआ करता था न्यूज़पेपर का, न्यूज़ का, उस पे हम बात करते थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स ऑफ रिपोर्ट्स। इस प्रकार आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन। इस प्रकार मैं लोगों के व्यवहार को जानना चाहता था, भारतीयों के व्यवहार को। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और जो सरकारी आंकड़े होते थे उनके उनके अनुसार मैं उन लोगों को, भारतीयों को जानना चाहता था कि कितना अंतर है। द रोड ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चर एरिया, और ये जो रोड था रानीखेत का, ये भारत की कृषि क्षेत्र में, जिनमें बहुत